नमस्कार दोस्तों कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार याद करने को और नए नए रूपों में उनको रूपायित करने, उनको प्रस्तुत करने का मन करता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी की उनकी जो अछूती रह जाती हैं। और उसके बाद लगता है कि इस आदमी को जब तक सभी ज़ावियों से, सभी कोणों से जब तक देखा नहीं जाएगा, जब तक समझा नहीं जाएगा, तब तक ये कहीं ना कहीं दिल के दरवाज़े, जहन के दरवाज़े खटखटाता रहेगा कि ये बात भूल गए, ये बात रह गई। और बहुत सारी ढेरों ऐसी बातें हैं इस शख्सियत के बारे में, जिस शख्सियत का नाम है दिलीप कुमार। बहुत सारी चीज़ें मित्रों भूलने वाली नहीं हैं। मैं कुछ एक चीज़ों का जिक्र आज करता हूँ, फिर कुछ रह जाएंगी तो उसके बाद फिर जिक्र करेंगे। ये जिक्र चलता रहेगा लंबे अरसे तक। मित्रों, मुझे अब भी याद है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार ये कहा था कि ये देश सिर्फ दो बंदों के संवाद याद रखता है, या मेरे या दिलीप कुमार के। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक प्रधानमंत्री ये कबूल करे कि वो उसका जो स्तर है वो दिलीप कुमार इतने ऊंचे स्तर पे है कि वो मेरा मुकाबले में वही ठहर सकता है और कोई ठहर नहीं सकता। और मित्रों, एक ख़ास जो बात इस शख्स में थी, एक अभिनेता के तौर पे आप समर्पण का भाव देखिए कि ये शख्स हमेशा इस बात की कोशिश करता था कि शीशे के सामने खड़े होकर, एक शीशा सामने और एक पीठ के पीछे, ताकि अगर वो पीठ पर जाकर, पीठ मोड़कर कोई संवाद अगर वो बोलना चाहता है तो उसको फिर भी मालूम हो संवाद कैसा बोला जा रहा है। 10 बार हर संवाद की प्रैक्टिस, उसका रियाज शीशे के सामने खड़े होकर करना, ये उनकी आदत में शुमार था। और बाकायदा ये होता था कि अगर गिनती भूल जाएं तो उनका जो कारिंदा, जो उनका जो मुंतज़िम था उनका, वो इस बात के लिए उसको हिदायत थी कि तुम याद करा दिया करो कितनी बार हो चुकी है, ये तुम हाथ के इशारों से बता दो कि आपने 6 बार कर लिया, 7 बार कर लिया। और 10 बार संवादों को प्रस्तुत करने के बाद शीशे के सामने खड़े होकर जब ओके की बात आती, हाथ आता ऐसा या ऐसा निशान आता सुनने वाले की तरफ से, तब वो टलते कि अब ये बात पूरी हो गई, मैं बात अपनी कन्वे कर चुका हूँ। तो मित्रों, एक ऐसा बंदा गलत कैसे हो सकता है। और उसके बाद जब शुरुआती ज़िंदगी में देवलाली, मुंबई से जुड़ा हुआ इलाका ही है, देवलाली में इनके पिता जो थे वो सेटल हुए थे। वो उन्होंने कारोबार शुरू किया था मेवों का, क्योंकि जो भी उधर पख्तूनिस्तान से जो भी लोग आए थे सभी मेवे बेचना जानते थे और मेवों का ही काम करते थे। वहाँ भी इनका यही था धंधा और यहाँ आकर भी वही हो गया। अब वहाँ से देवलाली से फिर जब पहली बार इनको एक फ़िल्म कंपनी वाले ले गए, देविका रानी के कहने पर इनको बुलाया गया, तो उस वक्त इनके बाप को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी कि मैं वो पृथ्वीराज कपूर जो मेरा पड़ोसी था, कपूर ख़ानदान वाला, उसको कहता था अरे ख़ानदान में सारे लोग नाचते गाते ही फिरते हैं, कोई भी इसमें ऐसा फ़ख्र वाला बंदा अच्छा काम नहीं करता। कोई 4 पैसे अच्छे हों या अपनी विरासत को बड़ी समृद्ध हो, इस बात के लिए कोई भी तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ने को तैयार नहीं कि कमबख्त क्या औलाद तुमने पैदा की है जो सिर्फ नाचना ही जानती है, ये कोई बात है। और आज तू वही काम तू करने चला है, मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। तो लेकिन उसके बाद वो वक्त भी आया जब बाप को भी फ़ख्र हुआ कि मेरे बेटे की कितनी एक बड़ी दुनिया है और उसके पास अब दौलत भी है और यश, कीर्ति, हर चीज़ उसके पास है और ये बड़े लम्हे बड़े खूबसूरत थे ज़िंदगी के। और मित्रों, उसके बाद थोड़ा सा जो ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आईं उनको भी आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूल जाएंगे। मुझे याद है मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त हैं डॉक्टर कुमार पानीपति, उनका एक शेर वो अक्सर दिलीप कुमार के बारे में उन्होंने लिखा था, तो वो अक्सर उस बात को दोहराते हैं कि आकाश पे कल देख रहा था वो ज़मीं से, आकाश पे कल देख रहा था वो ज़मीं से, आकाश से अब देख रहा है वो ज़मीं पर। मतलब वो बंदा जो जिसके ख्वाब इतने ऊंचे थे वो आज वहाँ पर पहुंचकर, ऊंचाइयों पर पहुंचकर वो नीचे देख रहा है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और मित्रों, इसी प्रकार से एक
दिलीप साहब की एक किताब थी, किताब का नाम था द सब्सटेंस एंड द शैडो, ये किताब का नाम था। तो उस किताब का जब लोकार्पण हुआ तो उस वक्त गीतकार प्रसून जोशी ने एक नज़्म पढ़ी थी। उस नज़्म की कुछ एक पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। पूरी नज़्म बहुत लंबी है, तो कुछ एक पंक्तियों से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस शख्स की ऊंचाइयाँ किस स्तर तक थीं, कितनी ऊंचाइयों तक ये शख्स चला गया था। कि गुजारिश है हवाओं से हमें सूरज से मिलवाओ, गुजारिश है हवाओं से हमें सूरज से मिलवाओ, और हमें भी रोशनी के काफ़िलों के साथ ले जाओ, हमें भी रोशनी के काफ़िलों के साथ ले जाओ, गुजारिश है हवाओं से हमें सूरज से मिलवाओ। और इसमें कुछ पंक्तियां जो हैं विशेष रूप से बड़ी अच्छी लगती हैं कि मगर सूरज उतरता है तो भीड़ें छटती जाती हैं, मगर सूरज उतरता है तो भीड़ें छटती जाती हैं, और कहीं सजदे कहीं इज़्ज़त इबादत मुस्कुराती है, कहीं सजदे कहीं इज़्ज़त इबादत मुस्कुराती है, और इसे शोहरत नहीं कहते ये इसका नूर कहते हैं, इसे शोहरत नहीं कहते इसे हम नूर कहते हैं, और बुलंदी भी नहीं कहते करम भरपूर कहते हैं, और गुजारिश है हवाओं से हमें सूरज से मिलवाओ। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी नज़्म है, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस शख्स को हर मोड़ पर इसके दोस्तों ने, साथियों ने भरपूर याद किया। धर्मेंद्र जैसे लोग तो उस दिन रोते हुए देखे गए कि हमें लगता है कि हमारा बड़ा भाई जिससे हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, वो चला गया। और बड़ा अजीब सा एक मुकाम। और सबसे बड़ी बात थी कि सायरा के साथ रिश्ता, उम्र का तकाजा देख लीजिए। जब शादी हुई, निकाह हुआ, दिलीप साहब की उम्र 44 बरस थी और सायरा 22 बरस की। इतना फ़र्क होते हुए भी दोस्ती के रिश्ते, करीबी रिश्ते इस कदर निभाए गए, इतनी पाकीज़गी के साथ, इतने लंबे सफ़र पर कि दोनों के रिश्तों में कहीं भी कोई दरार दिखाई नहीं दी। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें ये लगा हो कि सायरा जो है वो मेरी ज़िंदगी में ना भी होती तो क्या होता, ऐसा कभी पैदा नहीं हुआ। और सायरा को भी कभी एहसास नहीं हुआ कि ये शख्स ना होता तो मैं क्या करती। दोनों इतने, जैसे मेड फॉर ईच अदर कहते हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए थे। और इसी गर्मजोशी के साथ, इसी एक अहम रिश्ते के साथ, इसी एक पाकीज़ा मैं कहूँगा रिश्ते के साथ, संबंधों के साथ दोनों आपस में मिलकर रहे और खूब जिए ज़िंदगी को। उन्होंने हर ज़ाविये से देखा, हर संवेदना को महसूस किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दिलीप कुमार की सेंसिटिविटीज़, कि वो जो भी करते थे, अब तो एक इश्तिहार का आलम हो जाता है, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया, लोग बताते हैं, लेकिन जो भी करते थे उसका कभी भी ना तो विज्ञापित करते थे उसको, ना कोई प्रेस नोट जारी करते थे, ना ही कहीं मीडिया में इस बात का जिक्र करते थे कि जो करना है अपने लिए करना है, किसी और के लिए थोड़ी करना है। अक्सर ये दोस्तों में यही कहा करते थे, जब मैं जो कर रहा हूँ वो अपनी तस्कीन के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे अब क्या ज़रूरत है दूसरों को तस्कीन देने की या दूसरों को तस्कीन बांटने की। ये मेरा निजी मामला है, मुझे एक अच्छा लगा है तो मैंने नेक काम कर दिया। तो मुझे उसकी जो अगर मुझे कोई अच्छा सेहरा मिलना है, कुदरत ने अगर मुझे कोई दुआएं देनी है तो उसी बात के लिए देनी है, सब कुछ मेरा है, इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। और दोस्तों, ऐसी शख्सियत को बार बार याद कर लेना चाहिए। फिर कुछ नई बातों के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया।